हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं उठी हूँ। जस्ट अपना शार कंप्लीट किया है और मेरे पीछे है दोनों के दोनों बच्चे। तो अभी दोनों को रेडी करना है, मैं रेडी होंगी, कपड़े पहनना है। तो बस शार लेके आई हूँ और फटाफट रेडी होना है। और दिखाती हूँ आज मैं अपना सेकेंड लुक जो सुबह के अर्घ मतलब भोर अर्घ के लिए मैंने प्रिपेयर करके रखा था अपना लुक। तो अपने साड़ी वगैरह सब पहनूंगी, ज्वेलरी करूँगी। मेकअप डन है तो मेकअप में कुछ करना नहीं है। तो मेरा मेकअप सेम ही रहता है क्योंकि हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं नहीं कि मुझे अलग अलग तरीके से मेकअप करने आए, कॉन्टोर करना है, तो मुझे आता ही है। तो फटाफट आप लगाते हैं, ये कपड़े चेंज करते हैं और फटाफट लगाते हैं साड़ी। सो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद रेडी होने के बाद। सो देखो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। और जो मैंने हाथ में जो कड़ा की क्या बोलते हैं ना, ये जो सेट पहना है, ये पूरा का पूरा सेट लेके आई थी मैं इसी साड़ी के मैचिंग के साथ में। और फिर हम निकल पड़े भोर घाट के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मैं और शिवांश और जो निहाल आधू, हम चारों, और ये निहाल की मम्मी है। तो हम सब भी जा रहे थे, चल रहे थे। उस टाइम में ना थोड़ा फाका था, मतलब उतना ज़्यादा रश नहीं था जाने के टाइम में। पर मन में एक ये चीज़ था, बस अभी थोड़ी देर में पूजा खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर में पूजा खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ना बहुत सुंदर सा एक द्वार जैसा बनाया था। तो आप देख रहे हो छठ पूजा का मुद्दे दर्शन धीरे धीरे सूरज उगने के तरफ में था। मतलब जस्ट अभी थोड़ी देर में सूरज भगवान उगने वाले थे और हम सब पे वेट कर रहे थे सूरज देव का। पर बारिश, थोड़ा बादल घिरा हुआ था, जिस वजह से 7:15 के बाद ही हमें सूरज भगवान के थोड़े से दर्शन हुए। यहाँ सब कोई दुख कटी लेके सूरज भगवान जी का दर्शन। यहाँ देखो दोनों बच्चे मेरे पानी में कूद चुके थे अपने पापा के साथ में, दोनों संभालना पानी में बहुत मुश्किल होता है। इवन मेरी साड़ी भी नीचे से यहाँ पे पूरा मतलब क्या बोलते हैं खिसक गया था नीचे और पूरा मायके वाले जैसा लग रहा था। और हाँ देखते देखते देखो छठ पूजा खत्म हो गया, सब अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। यहाँ शिवांश ने पापा से बलून पहनाया और हम लोग घर की तरफ चले गए। मेरा मन थोड़ा उदास था क्योंकि ये हमारा लास्ट पूजा था, मतलब इस साल का आखिरी पूजा था। उसके बाद कोई पूजा है नहीं और पूजा का इंतज़ार सबको रहता है, पूरे साल भर पूजा का इंतज़ार रहता है। पहले दुर्गा पूजा, फिर काली पूजा, फिर बहुत सारे छोटे छोटे पूजा रहते हैं, फिर एंड में आता है छठ पूजा। तो वो भी आज से सुबह ज़्यादा 7:30 बज रहे थे। सड़कें मतलब आज खाली नहीं थी, सब घाट से घर जा रहे थे ना, तो सड़क पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। ये से लग रहा था कि हाँ छठ पूजा खत्म करके सब अपने अपने घर जा रहे हैं। और फिर हम आ चुकी हूँ घर, 7:30 बज रहे। उदास तो थोड़ा सारा फेस्टिवल ख़त्म हो गया, पर सर पे टेंशन भी है क्योंकि आधू का यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। तो सबसे पहले मेकअप उतारती हूँ, कपड़े खोलती हूँ, चूड़ियाँ खोलती हूँ, थोड़ा कुछ लाइट सा पहनती हूँ, उसके बाद में आगे का ब्लॉग शूट करती हूँ। एवरीवन, तो सुबह में ही मिली थी 7:30 बजे। घाट से आने के बाद मैं सो गई थी। फिर सो के मतलब आते ही नहीं सोई थी, मतलब घाट से आने के बाद, हाँ 1 घंटे बाद करीबन मैं सो गई थी। फिर ना मैंने सो के उठा मैं जब 12 बजे ना, तो मैंने मेरी साड़ियाँ मतलब जो मैंने संध्या अर्घ में पहनी थी, लाइक जो संध्या अर्घ में पहनी थी, जो सुबह के अर्घ में पहनी थी, जो खरना के दिन पहनी थी, तो मैंने ये तीनों साड़ियाँ अपनी धुल के रखी। तीनों साड़ियाँ मैंने अपनी धुल के रखी। बच्चों के कपड़े धोए जो छत पे डाले हैं मैंने, और फिर चावल खाया, थोड़ा दाल खाया, मतलब खाना खाया, अपना लंच खाया, और लेके आई हूँ अपना चाय और ठेकुआ। तो आज से ये हमारा नेशनल स्नैक होने वाला है, चाय और ठेकुआ। तो देख सकते हैं चाय और ठेकुआ, मतलब अब बिहारी हुई है चाय और ठेकुआ, तो आदत है बचपन से खाने का, मतलब फेवरेट है। तो इंजॉय करते अपने चाय और ठेकुआ। और यहाँ पे बच्चे और उसके पापा सोए हुए, तो ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करूँगी। बज चुके हैं 4:30 और बैग लेके रेडी हूँ पूरे 1 महीने के बाद आदू को ट्यूशन छोड़ने के लिए, वो भी पूरे एकदम 1 महीने बाद। 1 महीने बाद उसे ट्यूशन छोड़ूंगी, तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। 1 महीने बाद उसे ट्यूशन छोड़ूंगी, तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है कि मम्मी ट्यूशन लेके जा रही है। तो उसको पता नहीं है
तो ना दोनों यहाँ पे खड़े और बाहर बच्चों को देख रहे हैं, तो उसको एकदम पता नहीं कि मम्मी उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए लेके जा रही है। तो ना अब चलते हैं, उसको ट्यूशन छोड़ते हैं। हाँ देखो, मार्ट में बच्चे खेल रहे हैं। तो ये मार्ट में पहले बच्चे नहीं खेलते थे, वो वाले मार्ट में खेलते थे, पर ना कुछ दिन से वो पूजा होने के बाद वो मार्ट बहुत गंदा पड़ा हुआ है, इसलिए बच्चे भी ये मार्ट में खेल रहे हैं। तो शाम हो चुकी है, काफ़ी दिन के बाद शाम में ऐसे बाहर निकली हूँ। तो आदू का जब ट्यूशन ऑफ रहता है तो मैं भी घर में पैक हो जाती हूँ। तो शाम का व्यू देखो आप, शाम का व्यू तो बहुत सुंदर लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद रास्ते देख रही हूँ। ये है 7:30-8 बजे करीब। आज अभी मुझे थोड़ा सा बोर लग रहा है, मतलब बस ऐसा लग ही नहीं रहा है कि छत पे जाकर भागे कब चला गया। आज सुबह ही भोर घाट था, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आज सुबह भोर घाट है। ऐसा लग रहा है सपने में देखा था भोर घाट है और अभी मैं रियलिटी में जी रही। तो आदू आ चुकी है ट्यूशन से, तो इसको भूख लगी है। तुम इसको आके बोल रहे मम्मी भात खाएगा, मम्मी भात खाएगा। तो मैं इसका चावल दाल सब्जी लेके आ गई, तो उसको भात खिलाऊंगी। और उसको चाहिए फ़ोन, कभी कभी फ़ोन का लालच में भी बोलती है भात खाएगा, तो देखो ऐसे कर दिया है। तो मैं इसको पहले खाना खिला देती हूँ और फिर मैं, रात हो रहा, किचन वर्क है तो मैं अपना किचन वर्क सब कंप्लीट करूँगी। रात के बज रहे 8:30 और शिवांश सोया था, तो शिवांश उठ चुका है। तो ना जो बिन्नू के ना कोई सी फ्रेंड ने हमें होममेड बेक चॉकलेट दिया था, तो ना इस डब्बे में दिया था होममेड चॉकलेट बना हुआ। तो इसमें 3-4 चॉकलेट थे, तो मैंने और बिन्नू ने खाया। आदू को तो हम देते नहीं बाहर का चीज़, और एक मैंने शिवांश के लिए बचा के रखा है। तो शिवांश को देंगे। लो, क्या है ये क्या है शिवांश? रुको, लाओ खोल दूँ। इंजॉय कर रहे हैं अपना चॉकलेट। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पूरा खाएगा कि नहीं खाएगा, क्योंकि ना बाहर की चीज़ें नहीं खाता है शुरू से ही। जब वो बहुत छोटा था, 6 महीने के करीब था, मतलब 1 साल तक का, देखो मुझे नींद आ रही, तो मतलब 1 साल का जब हुआ था ना, तो मैंने थोड़ा इसको बाहर का, मतलब ऐसे चॉकलेट वॉकलेट का टुकड़ा थोड़ा दिया था, पर ये खाता नहीं है। देखना, वो उसमें खा के वेस्ट करके, अगर इसी जगह आदू हो जाती ना तो मैं इसे शायद पूरा डब्बा भर्ती करके देते ना, फिर भी खा देती। तो दोनों बच्चों में यही डिफरेंस है कि एक बाहर की चीज़ नहीं खाता है, एक को सिर्फ बाहर की चीज़, इसलिए उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है। और तबीयत तो ये भी बीमार पड़ता है, ऐसा नहीं कि ये बीमार नहीं पड़ता है। सो बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, पता है। रास्ते में एकदम सन्नाटा सा लग रहा है। मतलब वहाँ ना जब दिवाली का टाइम आता है तो वो खिड़की के सामने ना, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, वहाँ देखिए ठीक से, वो खिड़की के सामने ना वो बाँस लगी हुई है, पूरा बाँस लगा हुआ है, उसमें पूरा लाइटिंग लगी रहती है। तो मुझे यहाँ से सोफे से बैठ के ना बहुत सुकून मिलता है वो बाहर का व्यू देख के। तो इसीलिए ना जब दिवाली ख़त्म हो जाती है तो मेरी आंखों से, मेरे ब्लॉग में देखा, आंसू निकलते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। वो मेरे खिड़की से अंधकार दिखाई देता है। वो सब चीज़ें, मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत टच करती है। सो आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं मिलूँगी अपने कल के ब्लॉग में। सो तब तक के लिए मैं ब्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी साड़ी के ऊपर ज़रूर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। सो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय एवरीवन।